हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉडल की। मेरे पास ये एक मॉडल है जिसमें सीरियल मीडिएशन भी है और मॉडरेशन भी है। तो ये डाटा है ऑटोमोबाइल्स का। 4 वेरिएबल हैं मेरे पास। हॉर्स पावर, इसका इफेक्ट होता है कर्व वेट के ऊपर। कर्व वेट का इफेक्ट है इंजन साइज पे। इंजन साइज का इफेक्ट है माइल्स पर गैलन, एमपीजी, दैट्स अ फ्यूल एफिशिएंसी। तो इन जनरल देखें तो जैसे हॉर्स पावर बढ़ेगी व्हीकल की, उसका वेट बढ़ना चाहिए। वेट के बढ़ने से इंजन साइज भी बढ़ना चाहिए। इंजन साइज के बढ़ने से फ्यूल एफिशिएंसी कम होनी चाहिए। एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी पे तीनों का ही नेगेटिव इफेक्ट होगा। हॉर्स पावर बढ़ने से माइलेज कम होगी, वेट बढ़ने से माइलेज कम होगी, इंजन का साइज बढ़ने से माइलेज कम होगी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं क्या इन सब रिलेशंस का, जो कि 6 रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, क्या इन 6 रिलेशन का टाइप ऑफ व्हीकल से फर्क पड़ता है। टाइप ऑफ व्हीकल मेरे पास दो हैं यहाँ पे जीरो का मतलब है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीरो का मतलब है ट्रक और 1 का मतलब है कार। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जब हम ट्रक की बात करते हैं या जब हम कार की बात करते हैं ये रिलेशन सेम है। हॉर्स पावर बढ़ने से वेट बढ़ेगा, तो क्या ट्रक में, कार में, दोनों में बढ़ेगा या बाकी सारे। तो ये एक मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल हो गया जिसमें मॉडरेशन भी है और मीडिएशन भी है। अब इसके लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस मैक्रो, जो प्रोफेसर हेज ने दिया है। आप अभी तो इसका 3.3 से भी एडवांस आगे हैं, पर आप 3 वर्जन भी अगर आप यूज करें दैट विल बी ओके। और इसका नाम नंबर है मॉडल नंबर 92। मॉडल 92 से देखेंगे, पर एक बार आप पहले ये देखिए, एट द एंड ये सारे के सारे सिर्फ रिग्रेशन ही हैं। तो आप ये देखिए कि बेसिकली एक मॉडरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कर्व वेट पे हॉर्स पावर का इफेक्ट है और ये रिलेशन मॉडरेट होता है, यानी इस रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है आपका व्हीकल कैसा है, कार है या ट्रक है आपके पास। तो जब भी हम एक मॉडरेशन लिखते हैं, ये मल्टीपल रिग्रेशन बनता है। इसको लिखा जाएगा कर्व वेट पे इफेक्ट है हॉर्स पावर का, टाइप का और इन दोनों के इंटरेक्शन इफेक्ट का, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कर्व वेट डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर प्लस टाइप प्लस हॉर्स पावर इनटू टाइप, इन दोनों का। इसी तरह अब आप देखिए इंजन साइज। तो सबसे पहले इसमें इनकमिंग एरो देखिए कितने हैं टोटल। तो दो तो क्लियर दिख ही रहे हैं, कर्व वेट का इफेक्ट है, हॉर्स पावर का इफेक्ट है, और दो आपको दिख रहे हैं एरो के ऊपर एरो, यानी कर्व वेट इंटू टाइप और हॉर्स पावर इंटू टाइप, क्योंकि ये भी एरो, ये एरो के ऊपर भी एरो है ना। तो 4 ये हो गए और पांचवा हो गया टाइप का, 5 इफेक्ट आएंगे। इंजन साइज डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर प्लस वेट प्लस टाइप प्लस वेट इंटू टाइप एंड एचपी इंटू टाइप। इसी तरह से एमपीजी पे जब हम देखेंगे, तो एमपीजी पे 3 तो ये एरो है, इनकमिंग एरो देखिए 3 तो ये है, और 3 एरो, इस एरो के ऊपर एरो, इसके ऊपर एरो, इसके ऊपर एरो, 6, और एक मोड टाइप 7 का इफेक्ट आएगा। तो जो प्रोसेस मैक्रो है वो आपको ये सारे देगा। इसको M1 बोल रहे हैं, पहले इसको फिर इसको। तो पहले देगा कर्व वेट पे इनका सबका तीनों का इफेक्ट, इंजन साइज पे 5 का इफेक्ट और एमपीजी पे 7 का इफेक्ट। फिर ये प्रोसेस मैक्रो बात करेगा मीडिएशन की। अब मीडिएशन कितने हैं यहाँ टोटल अगर आप देखें, तो एक तो हॉर्स पावर से वेट के थ्रू है, एक हॉर्स पावर से इंजन साइज के थ्रू है, और एक हॉर्स पावर से वेट और इंजन साइज इनके थ्रू है, दैट्स ए सीरियल मीडिएशन। तो दो तो ये मीडिएशन हुए और तीसरा हो गया सीरियल मीडिएशन। मीडिएशन के लिए जब हम बात करते हैं, तो प्रोफेसर हेयर और प्रोफेसर हेज में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। प्रोफेसर हेयर बोलते हैं कि, जिनका स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर है, कि अगर डायरेक्ट इफेक्ट ही नहीं है तो फिर मीडिएशन नहीं होगा। प्रोफेसर हेज बोलते हैं कि अगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो भी इनडायरेक्ट हो सकता है। तो जब हम मीडिएशन की बात करेंगे, तब हम बेसिकली एक तरह से कार के लिए अलग बात करेंगे और ट्रक के लिए अलग बात करेंगे। हम ये मान के चलेंगे दो अलग अलग चीजें, उनमें कैसे मीडिएशन काम करता है। बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट आएगा, तो आइए इस पे बात करते हैं। मेरे पास ये है कार डाटा, इसके अंदर सीरियल नंबर है, टोटल आई थिंक 156 ऑब्जर्वेशन है, और माइल्स पर गैलन है, फ्यूल एफिशिएंसी, टाइप है जिसमें 0 का मतलब ट्रक है, ये याद रखिएगा, 1 का मतलब कार है, वेट है कुछ, ये तो मैं यूज कर नहीं रहा, 1 2 3, लाइट मीडियम हैवी, फिर इंजन साइज, हॉर्स पावर, व्हील बेस, ये सारे वेरिएबल हैं। तो ये यूज करते हैं। लेट्स गो टू एनालाइज, रिग्रेशन और प्रोसेस। मैं 3 को यूज कर लेता हूँ। इसमें देखें मॉडल 92 है यहाँ पे, हाँ जी है मॉडल 92, और वाई है हमारा एमपीजी।
एक्स है इंडिपेंडेंट, ये है हॉर्स पावर। इनको बड़े ध्यान से डालना है मीडिएटर को। जो पहले है मीडिएटर का वेट, उसको पहले डालेंगे का वेट, तो ये बन गया m1। और नेक्स्ट है हमारा इंजन साइज, तो ये हो गया हमारा इंजन साइज। ओके, मॉडरेटर W में हम डालेंगे टाइप ऑफ व्हीकल को, जो कैटेगोरिकल है 0 and 1। 92 ये सारा ठीक है। ऑप्शंस में मैं यहाँ कर देता हूँ 2 डेसिमल प्लेस तक दिखाए मुझे ये, ओके, क्योंकि 4 में बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। अच्छा, इन जनरल आप देखिए, जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, कई आपको रेफरेंसेस मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि इंटरेक्शन 10% पे चेक करें। सारा स्टैटिस्टिक्स 5% पे काम करता है अल्फा पे, लेकिन यहाँ हम इंटरेक्शन 10 पे काम करते हैं, थोड़ा सा लीनियंट होकर काम करते हैं। कंटिन्यू। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो लेट मी स्टॉप। ओके, सो मैंने एक तो ये रन कर लिया, दूसरे इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया। ये आगे पीछे आते हैं प्रोसेस के अंदर, ये थोड़ा सा एक इशू है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया है। आइए अब शुरू से पढ़ते हैं। मॉडल नंबर 92, वाई है MPG, एक्स हॉर्स पावर, का वेट m1 है और फिर m2 है, तो m1 m2 ये ठीक है हमारा। 156 का डाटा है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे का वेट पे, मैंने नीचे लिखा भी है, का वेट डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर, टाइप और दोनों। चेक करें, R² है 53%, ओके, मॉडल सिग्निफिकेंट है, कांस्टेंट ओके, चारों ही ओके हैं, हॉर्स पावर का भी, टाइप का भी। आइए इसको देखें। हॉर्स पावर का इफेक्ट पड़ता है वेट के ऊपर, पॉजिटिव है यहाँ पे, हालांकि काफ़ी छोटा है ये, क्योंकि मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया, 0 नहीं है, ये है छोटा लेकिन काफ़ी छोटा नंबर है, पर पॉजिटिव है। जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ेगी व्हीकल का वेट बढ़ेगा। टाइप नेगेटिव है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइप बढ़ेगी। अब टाइप कैसे बढ़ेगी? टाइप तो 0 से 1 है, तो हम बोलेंगे जब हम ट्रक की बात कर रहे हैं, रिमेंबर 0 का मतलब हमारा ट्रक है। जब हम ट्रक की बात की, ट्रक से जब हम कार की तरफ जाएंगे, टाइप बढ़ गया ना 0 से 1, तो हमारा वेट कम हो जाएगा। ट्रक का वेट ज़्यादा, कार का वेट कम, मेक सेंस? सिग्निफिकेंट भी है और इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है। इंटरेक्शन का मतलब है जब हम ट्रक का हॉर्स पावर बढ़ाएंगे और कार का हॉर्स पावर बढ़ाएंगे, उनमें इंटरेक्शन है। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर जितना आपने ट्रक का वेट बढ़ाया, कुछ आपका वेट बढ़ा, कार का वेट बढ़ाया और हॉर्स पावर बढ़ाई और कार का भी वेट बढ़ा, दोनों में अगर सेम प्रोपोर्शनल है तो बोलते हैं नो इंटरेक्शन इफेक्ट। अगर दोनों लाइन पैरेलल चलें तो इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब अगर आप ट्रक की हॉर्स पावर बढ़ाते हैं, उसका जो वेट पे इफेक्ट पड़ता है, और कार की जो हॉर्स पावर बढ़ाते हैं उसका जो वेट पे इफेक्ट पड़ता है, वो पैरेलल नहीं है, किसी एक में ज़्यादा कम है। ये चीज़ इसको हम उससे भी देख सकते हैं, चार्ट से। पर अभी एक बार ये समझते हैं, इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिव है, हालांकि काफ़ी छोटा है पर पॉजिटिव है। ओके, देखें तो इसका क्या मीनिंग है। इंटरेक्शन हमारा फिर दोबारा चेक किया, ठीक है, और यहाँ इन्होंने दोबारा चेक किया कंडीशनल इफेक्ट। अब कंडीशनल इफेक्ट क्या होता है? प्रोफेसर हेज ने कंडीशनल इफेक्ट को काफ़ी डिटेल में बताया है। वो ये कहते हैं कि जब आप मॉडरेटर चेक करते हैं तो आप ये मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं ले लेता हूँ हॉर्स पावर का, इस पे फर्क पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, जो कि मीट्रिक है मॉडरेटर। तो हम क्या करते हैं, ये सारा रिग्रेशन ऑलमोस्ट एवरेज पे काम करता है, मीन पे, तो हम ये चेक करते हैं इसका इफेक्ट है या नहीं है। प्रोफेसर हेज का ये कहना है कि आप सिर्फ मीन पे ना चेक करें, आप एक रेंज पे चेक करें। तो आप अपने जो भी आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे, प्राइस जैसे, उसका मीन निकालें, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इस पे चेक करें, ये रिलेशन, मीन पे चेक करें, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेक करें। अगर तीनों पे आ रहा है तो वो सही है मॉडरेशन। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि लोअर प्राइस पे तो है, हायर प्राइस पे ये कोई इफेक्ट इसका नहीं मिला, तो उस चीज को बोलते हैं कंडीशनल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि कैटेगोरिकल है तो दोनों पे चेक की कि अगर हम सिर्फ ट्रक का डाटा लें, वहाँ पे भी इंटरेक्शन है हमारा कंडीशनल इफेक्ट, और कार का डाटा लें, वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है, दोनों पे ओके है। कई जगह पी वैल्यू नहीं गिवन होती तो आपको LCL UCL चेक करना होता है। अगर LCL लोअर कंट्रोल लिमिट हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल CA हमारी नेगेटिव हो और अपर वाली पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब होता है ये इफेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो इफेक्ट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही लिखेंगे आप इसको, हॉर्स पावर का इफेक्ट मिला, पॉजिटिव है, हॉर्स पावर बढ़ाने से वेट बढ़ेगा। टाइप हमारा इफेक्ट है, यानी ट्रक से जब हम कार पे जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, और इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है हमारा, और दोनों पे है ये, कार पे भी ट्रक पे भी। सेकंड की बात करते हैं, इंजन साइज। सो इंजन साइज पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा
वेट का, हॉर्स पावर का, वेट इंटू टाइप, हॉर्स पावर इंटू टाइप और टाइप, 5 का इफेक्ट पड़ेगा। सो चेक करें और कांस्टेंट को मिला के 6 हो गए। तो यहाँ कांस्टेंट का है, हॉर्स पावर का है, वेट का है, लेकिन टाइप का इफेक्ट नहीं है। टाइप का इफेक्ट नहीं है का मतलब ये हुआ कि चाहे आपका जो इंजन साइज है वो हमारा, चाहे कार हो चाहे वो ट्रक हो, दोनों का सेम है। आई डोंट नो किस तरह की कार लिए, शायद हैवी वाली कार लिए, तो उनमें दोनों के वेट में, कार और इंजन साइज के वेट में के इंजन साइज में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और दोनों के इंटरेक्शन में भी डिफरेंस नहीं है। ओके, इंटरेक्शन भी नहीं है इनका, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं एमपीजी। एमपीजी पे जब हम चेक करेंगे तो 3 तो वेरिएबल ये हो गए, इंजन साइज, वेट, हॉर्स पावर। 3 पे एरो है, देखिए इस एरो के ऊपर एरो, इस एरो के ऊपर एरो और इस एरो के ऊपर एरो, 3 इंटरेक्शन हो गए 6, और 1 हो गया टाइप, 7 का इफेक्ट आएगा एमपीजी पे। सो कांस्टेंट को मिला के 8 हो गए। तो इन सबको अगर हम देखें तो इंटरेक्शन 1 का इफेक्ट नहीं है, इंटरेक्शन 1 का नहीं है, बाकियों का है। अच्छा, इंटरेक्शन 1 क्या है? हॉर्स पावर इंटू टाइप। इफेक्ट नहीं है का क्या मतलब हुआ कि जब हम अपने कार की हॉर्स पावर बढ़ाते हैं तो माइलेज कम होती है, उसकी कुछ कम होगी। तो उसी तरह से जब आपने, माइनस है ना, -0.1 है तो माइलेज कम हो रही है। तो जब आपने ट्रक की ऑटोमोबाइल्स बढ़ाई उसकी भी माइलेज कम होगी, कार की ऑटोमोबाइल्स हॉर्स पावर बढ़ाई उसकी भी माइलेज कम होगी। दोनों की हॉर्स पावर बढ़ाने से दोनों की कम हो रही है और प्रोपोर्शनेट कम हो रही है, उनमें फर्क नहीं है। तो इंटरेक्शन 1 का क्या मतलब हुआ? अब 2 का, 2 देखते हैं। वेट का, जब आपने ट्रक का वेट बढ़ाया माइलेज कम हुई, लेकिन कार का वेट बढ़ाया माइलेज कम हुई, दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं हो रही, एक में बहुत तेजी से कम है, एक में कम है। इंटरेक्शन का इफेक्ट ये होता है, क्रॉस होती हैं लाइंस, अगर आप डायग्राम पे देखें तो। इसको अलग अलग चेक किया तो अलग अलग भी वही रिजल्ट है कि हॉर्स पावर का तो इफेक्ट नहीं है इंटरेक्शन का, बाकी दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट है यहाँ पे। और अलग अलग चेक करें, अलग अलग चेक किया तो ट्रक के लिए जब हमने देखा वहां पे भी सिग्निफिकेंट है, और कार के लिए जब हमने देखा वहां पर भी सिग्निफिकेंट है, कंडीशनल इफेक्ट, ठीक है, M1 के थ्रू। और M1 के थ्रू जब आप आके देखते हैं तो ट्रक पे तो है, लेकिन यहाँ पे कार पे इफेक्ट नहीं मिला। दिस इज इंटरेस्टिंग। इंजन साइज की ये वही बात होगी जो मैंने अभी बोला था। अगर आप वेट की बात करें, वेट का दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, कार पे भी ट्रक पे भी, लेकिन इंजन साइज का जो इफेक्ट है वो सिर्फ ट्रक के ऊपर पड़ रहा है, कार के ऊपर नहीं पड़ रहा है। माइट बी कि कार की जो माइलेज है वो एक लेवल तक चली गई, उससे कम नहीं हो रही है, इंजन साइज का बढ़ाने से भी आपकी माइलेज कम नहीं हो रही है। एक पे इफेक्ट है, एक पे नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मीडिएशन इफेक्ट। हमने पहला का वेट पे देखा, दूसरा इंजन साइज पे देखा, तीसरा एमपीजी पे, 3, 5, 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट की, मीडिएशन की। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्रोफेसर हेयर क्या बोलते हैं, हेज क्या बोलते हैं। पहले आप डायरेक्ट इफेक्ट देखिए, स्टेप नंबर 1। कार के केस में ये इफेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट, हॉर्स पावर का कोई इफेक्ट नहीं मिला। अच्छा, इसका ऐसा कहना गलत होगा, इफेक्ट नहीं है। इसका एक कारण ये भी है, इतनी ज्यादा मल्टीकोलिनियरिटी हो गई, 7 हो गए ना यहाँ पे, तो 7 में आपका चांसेस है कि वो, अच्छा ये तो हम बिना इंडिपेंडेंट के चेक कर रहे हैं, हॉर्स पावर का माइलेज पे नहीं है। स्ट्रेंज है, लेकिन नहीं है इफेक्ट। क्या पूरा ही इफेक्ट नहीं है? नहीं, ये हमारा कार के लिए नहीं है, ट्रक के लिए है। हमारा कार में नहीं आ रहा, ट्रक में नहीं आ रहा, ट्रक में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम प्रोफेसर हेयर को फॉलो करें तो जो ट्रक है उसमें मीडिएशन हो सकता है, पॉसिबल। कार में तो मीडिएशन होगा ही नहीं। प्रोफेसर हेज बोलते हैं दोनों में हो सकता है। आगे चलो, अब इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करते हैं, स्टेप नंबर 2। इनडायरेक्ट इफेक्ट बोलता है अगर इनडायरेक्ट है तो हमारा मीडिएशन है, प्रेजेंट है। तो चेक करें इनडायरेक्ट कर्वेट के थ्रू जब आपने चेक किया। अब देखिए कौन कौन से चेक करेगा। सबसे पहले हॉर्स पावर कर्वेट के थ्रू, हॉर्स पावर इंजन साइज के थ्रू, हॉर्स पावर दोनों के थ्रू, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो पहले कर्वेट का देखते हैं। यहाँ पे पी वैल्यू नहीं गिवन है, अब ये वैल्यूज देखिए। सो अगर हम देखें ट्रक का 0, जिसका कोड 0 है, तो -2 से 0 प्लस है ये, क्योंकि कोई वैल्यू आएगी ना 4 डेसिमल प्लेस तक, ये 0 नहीं है, कोई वैल्यू है तो माइनस प्लस, यानी अगर हम इनडायरेक्ट इफेक्ट देखें यहां प्रेजेंट नहीं है। कैसे पता लगा? मैंने बोला था कि अगर आपकी LCI और UCI दोनों पॉजिटिव हों
या दोनों नेगेटिव हों तो इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज इफेक्ट जीरो होता है। तो ट्रक के केस में तो कोई इनडायरेक्ट नहीं है, पर कार के केस में इनडायरेक्ट है। तो अब यहाँ काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग हो गया है। अगर हम प्रोफेसर हेयर को देखें तो कार में तो भूल जाओ, कार में तो जब डायरेक्ट ही नहीं आगे कुछ नहीं होगा। और ट्रक में देखें, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, तो कोई मीडिएशन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट है। प्रोफेसर हेज को देखें तो प्रोफेसर हेज बोलते हैं कि यहाँ डायरेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, शुरू में डायरेक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्ट इफेक्ट है हॉर्स पावर का वेट के थ्रू माइलेज पे इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके। और अगर हम देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कार और ट्रक में, इनके अंदर मॉडरेटेड मीडिएशन, हाँ वो भी डिफरेंस है। यानी खैर एक तो आया ही नहीं है, ये तब काम करेगा अगर दोनों ही सिग्निफिकेंट हो। तब हम देखते हैं कि कार के लिए जो मॉडल है और जो ट्रक के लिए जो मॉडल है मीडिएशन का, उनमें भी डिफरेंस है क्या, इंडेक्स ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन, तो ये बता रहा है हाँ उसमें भी डिफरेंस है। इनडायरेक्ट इफेक्ट हॉर्स पावर का इंजन साइज के थ्रू एमपीजी पे, हॉर्स पावर इंजन साइज। अब हम इसको देख रहे हैं, भूल जाइए कब वेट है। सो यहाँ देखें ट्रक के केस में इफेक्ट है और कार के केस में भी इफेक्ट है, दोनों में इफेक्ट है इनडायरेक्ट, दोनों में मीडिएशन पॉसिबल है, दोनों में प्रेजेंट है, पॉसिबल नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखें दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों में, कार में जो मीडिएशन हो रहा है, ट्रक में जो मीडिएशन हो रहा है, उसमें डिफरेंसेस भी हैं। इसी तरह से कंप्लीट आ गया हॉर्स पावर का वेट, इंजन साइज, एमपीजी, ये पूरा ये सीरियल मीडिएशन है। तो यहाँ पे ट्रक के केस में तो प्रेजेंट नहीं है, कार के केस में प्रेजेंट है यहाँ पे, और दोनों में डिफरेंस भी है। खैर एक में तो है ही नहीं, डिफरेंस भी है। केस क्वेश्चन आता है कि अच्छा फिर वो ये तो हो गया मीडिएशन प्रेजेंट है, टाइप ऑफ मीडिएशन क्या है। दोबारा देखें, इनडायरेक्ट यहाँ पे, खैर यहाँ तो थोड़ा पेचीदा हो गया कि ऊपर तो डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट है, ऊपर डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। पर इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, आप फाइनली इस टेबल में आइए और देखिए ये सिग्निफिकेंट है, यानी तीनों ही सिग्निफिकेंट है। ओके, तीनों ही अगर सिग्निफिकेंट हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएशन, एचपी का अभी भी इफेक्ट है ना यहाँ पे, तो ये पार्शियल मीडिएशन का केस बनेगा। अगर हॉर्स पावर यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट हो जाता तो ये फुल मीडिएशन बनता, यानी जहां पर भी मीडिएशन है वो आपका पार्शियल मीडिएशन ही है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड केस है, एक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट चेंज हो रहा है। पर अगर हम इसका देखें, हाँ यहाँ पे पार्शियल मीडिएशन है, हॉर्स पावर का एमपीजी पे पार्शियल मीडिएशन है, और सीरियल मीडिएशन भी पार्शियल है हमारा। दिस कंक्लूड्स। काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर जब आप इस तरह के मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आई होप आपको पता है आप क्या काम कर रहे हैं। स्टेप वाइज लिखिएगा, जो मैंने बोला है ऐसे ही एनालिसिस लिखना है, पर हर एक का रिलेशन का अलग अलग लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिएगा। सो होप दिस विल हेल्प। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।